गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसमें हमने बताया था कि मृदु अपने दादा दादी के साथ मद्रास में रहती थी। एक दिन दोपहर को वह अपने दादी के साथ अपने रुक्मणी आंट के घर गई। वहाँ उस घर में 3 बच्चे थे, रवि, मीना और लाली। यानी जब मृदु अपने दादी के साथ रुक्मणी आंटी के घर गई, यानी जब दरवाज़ा खटखटाया गया और रुक्मणी आंटी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला तो रवि दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला और मृदु का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर खींचने लगा। लेकिन मृदु ने उसे रोका और कहा कि वह उसे चप्पल निकाल लेने दे। मृदु जो है जल्दी जल्दी में चप्पल घर के बाहर निकाली। चप्पल निकालते समय उसकी नज़र एक जोड़े लंबे चप्पल पे पड़ी, जो चप्पल काफ़ी घिसे हुए थे। यानी उस चप्पल के अग्रिम भाग पर अंगूठों का निशान दिख रहा था। मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो चप्पल जो है काफ़ी घिसा हुआ था, ज़्यादा दिन से यूज़ किया गया था। पैरों के अंगूठे का निशान जो है चप्पल के अगले भाग पे दिखाई दे रहा था। अब मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह यह जानने की कोशिश करे कि ये चप्पल किनके हैं। यानी रवि जो है ऑलरेडी उसका हाथ पकड़ के अंदर ले ही जा रहा था। मृदु जो है चली गई और अंदर जब गई तो दादी और आंटी जो है बात करने लगी और रवि जो है मृदु को लेकर आंगन की तरफ गया, जहाँ मीना भी उसके साथ थी। और वहाँ जाने के बाद रवि और मीना ने मृदु को एक बिल्ली के बच्चे को दिखाया। यानी मृदु ने देखा कि बीटर बेरी बुश के पीछे एक फटा हुआ फुटबॉल था, जिसमें बालू भरा हुआ था। बालू भर के उसे गद्दी के तरह से बनाया गया था। उस पर जो है बिल्ली की बच्ची बैठी हुई थी और नारियल के कोपले में दूध रखा हुआ था, जिसे वो पी रही थी। तो रवि ने मृदु को बताया कि इस घर में यह रहस्य ही है कि कोई बिल्ली भी यहाँ रहती है। यानी मेरे घर के कोई भी मेंबर ये नहीं जानता है कि हम लोग गुप्त रूप से छिपा करके इस बिल्ली को रखे हैं। वास्तव में इस बिल्ली को हम लोग जो है सुबह घर के बाहर पाए थे। बड़ी ही मतलब दया आ गई इसको देख करके, हम लोग इसे घर लाए। लेकिन हम लोगों ने घर के किसी भी सदस्य को इस बिल्ली के बच्चे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि यदि दादी माँ को इस बात का पता चल जाएगा तो वो जो है यदि दादी को इस बात का पता चल जाएगा तो वो नाराज होकर पाडू मामा के घर चली जाएंगी। हैं, बताओ ना, लोग कहते हैं कि जीवों पर दया करो, हैं, जीवों की मदद करो, और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो वे लोग चिल्लाते हैं। अब अभी देखो ना, अभी जो है मुझे इस किचन के लिए दूध लाना था किचन से। मैं किचन से दूध का गिलास लेके चला, रास्ते में दादी माँ मिली। दादी माँ ने मुझसे पूछ दिया, भाई दूध कहाँ ले जा रहे हो। अब मुझे ये बहाना बनाना पड़ा कि मुझे काफ़ी भूख लगी है और मैं ये दूध अपने लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन दादी माँ जो है संदेह भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, तो उनके संदेह को दूर करने के लिए मैं उस गिलास का दूध जो है पी गया। लेकिन वास्तव में पूरा दूध नहीं पिया। हालांकि वो दूध तो मैं इस बिल्ली के लिए ला रहा था, लेकिन अब दादी जी के डर से मैंने दूध को पिया और थोड़ा सा दूध उसमें रह गया। हालांकि दादी नहीं जानती थी कि गिलास में दूध बचा भी है। मेरे दूध पीने के बाद जो है दादी माँ जो है उस गिलास को मांगने लगी, लेकिन मैंने दादी माँ को बताया कि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें वह परेशान नहीं करना चाहता है। यानी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ।
आप जाइए, मैं खुद गिलास धो करके वहाँ रख दूंगा। और तब जाकर किसी तरह से दादी से नज़र बची और छिपते छिपाते मैं थोड़ी सी दूध इस किटेन के लिए बचा कर ले आया। वास्तव में इस बिल्ली के बच्ची के लिए जो है दूध प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और रवि जो है इस बिल्ली का नाम महेंद्रन बताता है। आइए देखते हैं, पैसेज में देखें, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। यानी जब महेंद्रन का नाम लिया गया तो मृदु जो है काफी सोच में पड़ गई। तो रवि ने कहा, महेंद्रन, इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु जो है प्रभावित हो गई। इट वाज ए रियल नेम, यह तो एक असली नाम है, यानी यह तो किसी मनुष्य का नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये बिल्ली का नाम तो नहीं है। यानी महेंद्र जो नाम है वो किसी पुरुष का होना चाहिए, किसी आदमी का होना चाहिए। बिल्ली का नाम और महेंद्रन, मतलब मृदु जो थी काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गई। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पोनाई। अब देखिए रवि जो है वो लपेट रहा है, एक तरह से वो अपने ज्ञान का डिंग हाँक रहा है। एक्चुअली वास्तव में हिज फुल नेम इज, यानी उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पोनाई, एमपी पोनाई। यानी शॉर्ट में क्या कहा जा सकता है, एमपी पोनाई, फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। मतलब संक्षेप में यदि आप तुम उसे बुलाना चाहती हो तो एमपी पोनाई के नाम से उसे बुला सकती हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, बिल्ली की बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली है यह। जस्ट लुक एट हिज फर, जरा उसके रोए को तो देखो। लाइक ए लायंस मैन, हैं, लायंस के मेन की तरह से दिखता है। मेन क्या होता है, वो लायन के गले के पास जो बड़े बड़े बॉल होते हैं, बॉल हेयर होते हैं, उसे जो है मेन कहते हैं। तो इसके फर को तो देखो, फर कैसे हैं, लायंस के मेन के तरह से हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, और क्या तुम्हें पता है जो प्राचीन पल्लव राजा हुआ करते थे उनका सिंबल क्या था, उनका प्रतीक क्या था? डू नॉट यू, नहीं जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, यानी रवि जो है मृदु के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु जो है झिझक गई, अर्थात उसे कुछ समझ में नहीं आया। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? वेल जस्ट वेट, रुको जरा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं कभी न कभी तुम्हें दिखा दूंगा। इट इज क्लियर यू डू नॉट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम इतिहास के बारे में नहीं जानती। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम गई हो कि नहीं? हैव नॉट यू बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम कभी गई हो कि नहीं गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, वह रहस्यमय ढंग से बोला। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, तुम्हें याद नहीं है, चलो मैं बताता हूं। जब हम लोगों का क्लास महाबलीपुरम गया हुआ था टूर पे, आई सा ए स्टेचू ऑफ हिज थाथाज, तो मैंने एक प्रतिमा देखी थी उसके दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के प्रतिमा हमने देखी थी। फैक्ट इज, जबकि सच्चाई ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, यानी पल्लव किंग का जो सिंबल हुआ करता था, यानी जो स्टैचू मैंने देखा था महाबलीपुरम में, उसी की वंशज, उसी प्रतिमा की, उसी बिल्ली की वंशज ये हमारा महेंद्रन है, यानी यह बिल्ली है। तो फैक्ट इज, सच्चाई यही है,
महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, यानी उसी प्राचीन बिल्ली, यानी जिस बिल्ली का सिंबल जो है महाबलीपुरम में पल्लव राजा के सिंबल के रूप में हम लोगों ने देखा था, उसी बिल्ली की यह सिंबल है, डिसेंडेंट है अर्थात वंशज है। यह बिल्ली कोई सामान्य बिल्ली नहीं है, ए क्लोज रिलेटिव, यानी उनकी सगे संबंधी है। किनकी सगे संबंधी है? महाबलीपुरम के पल्लव राजाओं की जो सिंबल था, एक बड़ा बिल्ली, तो उसी की वंशज है यह, उसकी सगे संबंधी है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन ऑफ अदर देन द लायन, यानी हम स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह शेर के वंशज से जुड़ी हुई है। ये बिल्ली जो है शेर के, मतलब विज्ञान का आधार है, वैज्ञानिक आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह शेर के वंशजों से जुड़ी हुई है। द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव वंश का प्रतीक है, जो पल्लव वंश का सिंबल है, प्रतीक है शेर, उसी शेर की प्रजाति यह बिल्ली है। रवि वेंट ऑन, रवि कहता गया, वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, यानी उस बेरी बुश के चारों तरफ चक्कर काटता हुआ वह ये सारी बातें कह रहा था। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक टहनी को ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और तब रवि ने बताया, तुम नहीं जानती हो, ये बिल्ली जो है महाबलीपुरम के ऋषि कैट के वंश से संबंधित है। यह बिल्ली जो है महाबलीपुरम के ऋषि कैट से संबंधित है। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में बिल्ली की पूजा की जाती थी। यानी महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो सिंबल हुआ करता था उन लोगों का, यानी वहाँ के लोग प्राचीन मिस्र में लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। तो उसी ऋषि कैट की वंशज यह बिल्ली है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। रवि जो था वह महेंद्रन के बारे में, उस बिल्ली के बारे में, उन्हें उस बिल्ली को इतिहास से जोड़ रहा था। उसको एमपी पुनाई के नाम से संबोधित कर रहा था, तो महाबलीपुरम के ऋषि कैट से संबोधित कर रहा था। तो इस प्रकार से वह अपने उस बिल्ली के बच्चे को अलग अलग नाम दे रहा था। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु यह जानने की कोशिश की कि इससे उसका क्या तात्पर्य है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्ट कैट गॉड, नो गॉड इज बास्टेड, या दैट्स इज। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, शेष कल पढ़ेंगे।